नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा की। गंगा भारतीय संस्कृति का प्राण है और गंगा सिर्फ नदी नहीं, पवित्रता की एक खान है और हम उससे इतने बुरी तरह से अटैच्ड हैं, इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि हम उन्हें गंगा माँ कहते हैं। गंगा दशहरा पर कैसे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, गंगा दशहरा पर पूजा विधान क्या है, इन तमाम जानकारियों को आप तक को अगर नियमित रूप से गंगा जल अर्पित किया जाए तो विवाह तय होने में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। नियमित रूप से प्रातः स्नान करके 1 लोटा गंगा जल या चुल्लू में हाथ में भर के 1 अंजुली गंगा जल अगर शिवलिंग पर रोज अर्पित किया जाए तो 1 महीने के अंदर विवाह तय होने में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गंगा दशहरा का पर्व क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। गंगा दशहरा मुख्यतः मां गंगा के अवतरण का दिन है। मां गंगा पहले भगवान विष्णु के श्री चरणों में थी, ब्रह्मदेव के कमंडल में थी और वहां से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में आई और वहां से फिर पृथ्वी पर चलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जिस दिन वो पृथ्वी पर अवतरित हुई थी वो दिन था गंगा दशहरा का। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा का प्राकट्य हुआ था। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर आई थी। उनके धरती पर आने के बाद ही राजा भागीरथ के पूर्वजों की तृप्ति हुई थी और राजा भागीरथ ने तपस्या की ही इसलिए थी कि गंगा के धरती पर आने के वजह से उनके पूर्वजों की तृप्ति हो पाए। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से, दान करने से पापों का नाश होता है और पूर्वजों की तृप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा भी इस दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस बार गंगा दशहरा का पर्व 4 जून को मनाया जाएगा। बड़ा मौका है, पवित्र अवसर है, इस अवसर का लाभ आप उठा सकते हैं। गंगा दशहरा का पूजा विधान क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी कारोबार में बदलाव के योग बने हुए हैं। जीवन साथी के साथ विवादों से बचें। अर्निंग कम है, खर्चे ज्यादा हैं, इस बात का ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य 60%। वृष राशि, धन का बड़ा लाभ हो सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 81%। मिथुन राशि, विवाह के मामलों में मुश्किलें आ सकती हैं, तनाव बढ़ सकता है। धनिया खाकर अगर आप घर से निकलें तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 52%। अब ये जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन क्या करें। किसी पवित्र नदी में या गंगा नदी में स्नान करें। जरा सा घी लगा करके काला तिल और गुड़ या तो जल में डालें या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। इसके बाद मां गंगा का ध्यान करें, उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें। पूजा में जो भी सामग्री प्रयोग करें उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से 10 दीपक का प्रयोग करें। दान भी 10 ब्राह्मणों को या 10 निर्धन व्यक्तियों को करें, लेकिन जो अनाज उन्हें दिया जाएगा वो 16 मुट्ठी होना चाहिए। 16 मुट्ठी अनाज को 10 लोगों में बांट दें। पूजा की समाप्ति के बाद जो दीपक आपने जलाया है उसको जल में प्रवाहित करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तब जाकर गंगा दशहरा की जो पूजा है वो संपूर्ण होगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
कर्क राशि, खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी। कारोबार में आकस्मिक फायदा मिलेगा, लेकिन नौकरी का प्रमोशन अभी रुक सकता है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 71%। सिंह राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। शुभ समाचार प्राप्त होगा। डाइजेशन, पेट आपका बिगड़ सकता है, ध्यान रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 62%। कन्या राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। कारोबार में विस्तार हो सकता है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 89%। अब मान लिया गंगा दशहरा के दिन किसी पवित्र नदी तक ना जा पाएं तो क्या करें? सूर्योदय के समय घर में शीतल जल से स्नान करें। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें या 2-4 पत्ते तुलसी के डाल लें। इसके बाद मां गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मां गंगा के मंत्रों का जप करें तो उससे भी आपको लाभ होगा। और किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को अन्न का दान करें। ऐसा आप घर में रहकर भी कर सकते हैं और आपको इसका पूर्ण लाभ होता हुआ दिखाई देगा। गंगा दशहरा पर किए जाने वाले विशेष प्रयोगों की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अभिजीत ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं 1 अप्रैल 1976 1976, जन्म का समय सुबह 6:45, जन्म का स्थान कोलकाता। लिख रहे हैं कि मार्केटिंग के नौकरी में हैं, फिलहाल सेल्स मार्केटिंग की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में बहुत समय से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बदलाव की कोशिश भी कर रहे हैं, बदलाव नहीं हो पा रहा है। क्या करें जिससे नौकरी में तरक्की हो सके? और स्वास्थ्य में बार बार उतार चढ़ाव होता है, कैसे इसको ठीक करें? अभिजीत, आपको बता दूं कि अभी आपकी नौकरी में बदलाव का वक्त बस शुरू होने ही वाला है। जुलाई के महीने से आपकी कुंडली में बदलाव का मौका शुरू होगा। जुलाई के महीने से आप अपनी कुंडली में बदलाव के लिए कोशिश करिए, आपकी नौकरी बदल जाएगी, आप इससे बेहतर नौकरी पा जाएंगे। अब इसमें यह हो सकता है कि आपको कोलकाता छोड़ना पड़े। अगर ऐसा होता है तो आप कोलकाता छोड़ दीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, इसमें स्वास्थ्य की कोई भी समस्या नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत डाइजेशन की समस्या दिखाई देती है। उसके लिए आप नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाइए। करियर को बेहतर करने के लिए, जीवन को अच्छा करने के लिए एक काम और भी करें, एक पन्ना बनवा लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करना अच्छा रहेगा। गंगा दशहरा पर विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। पहला प्रयोग बताते हैं कि अगर महिलाएं चाहती हैं कि उनके पति की आयु लंबी हो, उनका वैवाहिक जीवन बढ़िया हो, सौभाग्य अखंड काल तक बना रहे, तो क्या करेंगी? संपूर्ण श्रृंगार करके मां गंगा की आरती करें। आप घर पर चित्र लगाकर भी आरती कर सकती हैं, चाहें तो गंगा नदी के किनारे जाकर भी आरती कर लें। इसके बाद मां गंगा को वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और मां गंगा से अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें, अच्छे वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें, निश्चित लाभ होगा। अर्पित की हुई चीजें किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान कर दें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा और आपका सौभाग्य अखंड अक्षुण बना रहेगा। गंगा दशहरा पर दूसरे उपाय की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। किसी मित्र के साथ विवाद हो सकता है। बड़ा निर्णय लेने से बचाव करें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 55%। वृश्चिक राशि, परिवार में मतभेद की संभावनाएं हैं। नौकरी में दबाव बढ़ सकता है। यात्रा की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 76%।
धनु राशि, किसी बड़े काम की शुरुआत हो सकती है। सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 88%। अब जानते हैं कि गंगा दशहरा पर आयु के लिए और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या उपाय करें। घर से गंगा जल लोटे में भरकर शिव जी के मंदिर जाएं, या पूरा जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें एक लोटे में, और ये लोटा लेके पात्र लेके शिव जी के मंदिर जाएं। गंगा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें, यानी गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें। इसके बाद अमृत मृत्युंजय का जप करें। ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का जप करें कम से कम 108 बार। इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी आयु की प्रार्थना करें। गंगा दशहरा पर अगर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो हर कामना पूरी की जा सकती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति क्रय करने के योग बन रहे हैं। पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा आपको। अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 92%। कुंभ राशि, मन परेशान रह सकता है। सेहत कमजोर दिख रही है। किसी महिला का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य 54%। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। कारोबार में लाभ होगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 86%। तो गंगा दशहरा के दिन मां गंगा के मंत्रों का जप भी करेंगे। कौन से मंत्र हैं? पहला मंत्र देखिए, ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे मां पावै पावै स्वाहा। फिर से नोट करें, ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे मां पावै पावै स्वाहा। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है, नमो भगवत्यै दश पाप हरायै गंगायै नाराययै रेवत्यै शिवायै अमृतायै विश्वरूपिण्यै नंदिन्यै ते नमो नमः। फिर से नोट करना चाहें तो कर लें, नमो भगवत्यै दश पाप हरायै गंगायै नारायण्यै रेवत्यै शिवायै अमृतायै विश्वरूपिण्यै नंदिन्यै ते नमो नमः। तो किसी भी मंत्र का गंगा दशहरा के दिन स्नान करने के बाद आप जप करें तो निश्चित रूप से मां गंगा की कृपा से आपके पापों का नाश होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। देखिए, अक्सर हम जाते हैं पवित्र स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर, नदियों में साबुन लगाकर गंदगी फैलाते हैं, नदियों में गंदी चीज़ें फेंक देते हैं। भूल कर भी नदियों को गंदा न करें, अन्यथा कुंडली का केतु खराब होगा, और अगर केतु खराब होगा तो बिना कारण के गोपनीय बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए नदियों को गंदा बिल्कुल मत करिए। ये गंदा करना आपकी किस्मत को गंदा कर सकता है।